हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 10th क्लास के नाम 10th क्लास 3rd चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 5th वर्कशीट। 4 वर्कशीट में हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड भी कर चुके हैं। अब ज्यादा फोकस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे होगा 5th वर्कशीट में। तो जैसे जैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता फर्स्टली आपको चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है इक्वेशंस के पास, या नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम डायरेक्टली चेक करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? टू वेरिएबल वाली ax plus by is equal to c, और we can say माइनस सी इधर ले इज इक्वल टू 0 इधर। अगर दो इक्वेशंस हैं तो a1 पहली इक्वेशन में a1 b1 c1, दूसरी में a2 b2 c2 ये हो जाएगा। तो a1 कितना है? x के आगे वाला 1, a2 x के आगे वाला 3, b1 x y के आगे वाला 3, y के आगे b होता है, जनरल फॉर्म में इसकी x के आगे a होता है, b2 कितना है सेकेंड इक्वेशन का -9, c1 -3 -2। या तो दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, दोनों एक साइड हो, माइंड में रखना है। उसके बाद अब a1 by a2 1/3, b1 by b2 -3 by -9, ये भी 1/3। अगर ये दोनों इक्वल आ गए फिर चेक करना है तीसरा, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। c1 by c2 0 by -3 -2 by -3 by -2। तो अब आपको क्या दिखा? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अगर आपके माइंड में हो ये अगर आ जाए ऐसा कंपैरिजन तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही है हम किसको फाइंड करें? इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by 2 आता तो यूनिक सॉल्यूशन तो हम सॉल्व करते, तो कहानी हमारी आगे बढ़ती। ठीक है, अभी इस स्टोरी को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, नो सॉल्यूशन। और इवन a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये थर्ड ये हमारा कंपैरिजन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये भी आ जाता है तो हमें वहीं पेंडिंग छोड़ना है और लिख देना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मीन दोनों इक्वेशन सेम होंगी। फिलहाल नो सॉल्यूशन है तो इसको सोल्व नहीं करना, यूनिक होता तो करते हैं हम सोल्व। इसीलिए मैंने फर्स्ट पार्ट ये लिया था, लेकिन अब सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट एक्चुअल में 3.5 एक्सरसाइज का। अब यहाँ a1 by a2 थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं, x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, x के आगे 1/3, b1 by b2 -3, y के आगे -3 है और दूसरे y के आगे भी -3 है। अभी आप देख रहे हो ये 1/3 और ये कैंसिल आउट हो गए 1/1। क्या ये इक्वल आए? जो कंपैरिजन किया, रेशियो का कंपैरिजन किया, क्या वो इक्वल आया? नहीं आया, नहीं आया। अगर फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आते तो हमारा सम सही जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें आगे करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, या तो पहले तो इक्वल आ जाते, तीसरा नॉट इक्वल आएगा तो नो सॉल्यूशन। अगर तीसरा भी इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही कहा गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उनको सॉल्व करके दिखाओ। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं।
बट नया मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड मेथड हमारा, थर्ड अलजेब्रिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड हम कर चुके हैं, अलजेब्रिकल भी लास्ट मेथड आ गया हमारा। तो आइए कैसे करते हैं वो। उसमें 2 3 1 2 रूल, 2312 रूल माइंड में रखना है आपको। 2 3 1 2 किसको कहा है, ABC को कहा है, अल्फाबेट्स को कहा है। सेकंड नंबर पे B आता है, थर्ड नंबर पे C आता है, फर्स्ट नंबर पे A आता है, सेकंड नंबर पे फिर BCAB रूल कह दो, चाहे 2 3 1 2 2312 कुछ भी कह सकते हो। अभी A1 हमारा इंडिकेट कर लेते हैं, हमें A1 1 है, A2 3, B1 -3 y का आगे वाला, B2 -3 अगेन, C1 -7, C2 -50। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें आप कोशिश करो कि जो कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड हो तो बेटर रहेगा। एक साइन का फंडा नहीं लेना पड़ेगा आपको, दिखाता हूं कैसे। अगर आप उस साइड रखे हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। एक x y 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। x के बारे में 2 3, सेकंड नंबर पे B1 B2, B है तो B1 B2, उसके बाद थर्ड नंबर C1 C2, 2 3 1। ये C1 C2 ना इन दोनों के लिए, x के लिए भी y के लिए भी। अच्छा, फर्स्ट A1 A2, 2 3 1 2, लास्ट रह गया 2 हमारा B1 और B2। ये चीज हमारे सामने है, यहां से स्टार्ट करना है, बीच में इक्वल टू लगेगा और इसको यूज करते टाइम x बाय, आप चाहे तो पहले ही वैल्यू पुट कर लो, यहां वैल्यू पुट कर ही लेते हैं हम। B1 B2 की वैल्यू -3 कई मल्टीप्लाई करके करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, आप जैसे भी यूज कर सकते हो। B1 C2 मल्टीप्लाई इस तरह से, जो हम अगले स्टेप में करेंगे। B1 B2 C1 C2 -7 -15। y के बारे में A1 A2 A1 A2 1 और 3, 1 के बारे में -7 और -15। अभी आपको एक पहले बात बता दूं कि ये जो 1 है ये प्लस का है। ये 1 प्लस का तब रहेगा जब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड हो। अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड है तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हम यूज करेंगे। तो अब क्या करना है, इसके बाद x बाय मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे जाना चाहिए, -3 -15 प्लस का 45, फिर नीचे से ऊपर विद अ माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करना है इसको। पहले इसकी मल्टीप्लाई देखो क्या आती है, 7 3 21 माइनस प्लस 21, बट साइन चेंज करो, माइनस साइन है। आपको क्या करना है, माइनस करना है और इसकी मल्टीप्लाई लिख दोगे प्लस का 21 y में अभी -7 3 -21 -15 प्लस का 15 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, -15। एक बार ऐसे लिख रहा हूं मैं। उसके बाद 1 बाय में -15 माइनस इन दोनों मल्टीप्लाई 3 7 21 माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास आ चुका है। अभी बहुत कम काम बचा है हमारा पास, x बाय 45 माइनस 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 24। y बाय में -21, ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, -21 प्लस 15 क्या बचेगा -6। उसके बाद 1 बाय ये भी हमारा -15 है और प्लस 21 है, ये भी हमारा क्या बचेगा
-6। तो अब क्या करना है, जब ये हो गया कुछ, इसके बाद तो बड़ा इजी काम रहेगा। x/24 ये वेरिएबल वाला है, ये विदाउट वेरिएबल वाला, इसको इक्वल कर दो। और जब तीनों इक्वल हैं तो हम कोई भी दो उठा के इक्वल रख सकते हैं। y वेरिएबल वाले को भी इसके इक्वल अलग अलग कर दिया। जब इक्वल है तीनों, 1 इक्वल टू मान लो कुछ है तो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, चाहे a इक्वल टू c लिखो चाहे b इक्वल टू c लिखो। जब तीनों इक्वल हैं, चाहे ये दो लिखो चाहे ये दो लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। सो नाउ x इज इक्वल टू 24 बाय -6, -6 -4, -4 आ गया। और y इज इक्वल टू -6 बाय -6 कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल टू 6, 24 ऊपर गया, 6 ऊपर गया, 6 बाय 6 1 आ गया। यहाँ पे x हमारा -4 है, y होगा हमारा 1। तो आपको ये भी दिखाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसी पे फोकस करेंगे इस एक्सरसाइज में। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी आपको और भी हिंट दिए जाएंगे और भी सम सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। उससे पहले बता दूं मैं 3.5 एक्सरसाइज की का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सोल्व करो। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड यूज करो, तो दोनों कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए आप, ठीक है। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ज्यादा फोकस करना है आपको। अभी सेकंड सम पे चलते हैं। सेकंड सम में क्या है, k की वैल्यू वाले जिस चैप्टर में आ जाए सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। k की वैल्यू वाले क्वेश्चन, k की जगह वेरिएबल कुछ भी हो सकता है फाइंड करने वाला। क्या है वो क्वेश्चन, किस टाइप के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे मैं चलता हूं, k वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन की आपको कंपैरिजन रूल पता होगा। क्या होता है नो सॉल्यूशन में, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं आ रहा, ये सम थोड़ा अलग है। अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेते, अगर ये k ना होता तो। अभी k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन भी गिवन है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन हमें पता है, कंडीशन रूल यही होता है, फर्स्ट टू इक्वल, थर्ड नो इक्वल। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने दिखाया आपको। अच्छा a1 कितना है चेक कर सकते हैं, 3 और ये 2 के -1, 1 और k -1, और इधर 1 और 2 के +1। ये कांस्टेंट जो है ना x y के बिना वाले, या तो वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड। कांस्टेंट मतलब फिक्स, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, कांस्टेंट फिक्स रहता है। और ये वेरिएबल जहां होते हैं x और y वाले, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वेरिएबल से। हर सम में x और y की कुछ अलग ही वैल्यू आती है, आपने देखी होंगी। तो a1 कितना है 3 बाय a2 2k -1। x के आगे वाला लिखोगे आप, y के आगे वाला b1 1 है यहाँ पे, और y के आगे वाला b2 दूसरी इक्वेशन का k -1, c1 1। अब ये c1 इधर रख सकते थे आप, या तो दोनों उधर हो या दोनों इधर हो, कोशिश किया करो इधर ही हो। लेकिन इस सम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज ही नहीं कर रहे, तो क्यों, क्या टेंशन है। नॉट इक्वल टू 1 बाय 2k +1। लेकिन ये शर्त जरूर है कि या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, दोनों के दोनों, एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसा नहीं यूज करोगे आप, मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद अभी जो दो इक्वल है उनको पकड़ो, सम बोल रहा है, क्या करोगे, करोगे क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली, 3 से मल्टीप्लाई, 3k -3, 1 से मल्टीप्लाई 2k -1, k वाले एक साइड और कांस्टेंट वाले एक साइड, 3 हो जाके प्लस का 3, k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई हमारी। नॉट इक्वल टू भी फाइंड करनी हो तो यहां से इन दोनों को इक्वल करके k नॉट इक्वल किसके आएगा वो भी फाइंड कर लेना, नॉट टू वरी। उसके बाद है ये भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन, बट थोड़ी कंडीशन चेंज कर दी और
दो फाइंड करने हैं, उसमें अकेला k फाइंड करना है, इसमें a और b x y नहीं फाइंड करने इन दोनों सम्स में, हमें कुछ अलग वेरिएबल्स फाइंड करने हैं क्योंकि कंडीशन गिवन है उसकी। इनफाइनाइट की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों इक्वल होते हैं। तो a1 2 by a2 a minus b, b1 3 b2 a plus b, x और y के आगे वाले, y के आगे ये पड़ा है, y के आगे ये पड़ा है, c1 जो बच गया कांस्टेंट 7 by 3a plus b minus 2। अभी आपको एक चीज बताई, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, तभी हम उनको फाइंड कर सकते हैं। अभी a और b फाइंड करने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए हमें, एक में से कुछ निकलेगा दूसरे में यूज करेंगे हम। देखो जरा, पहले तो फर्स्ट टू को इक्वल रखो और इससे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 2a minus 3a, ऐसे करो 2a उधर ले लो, एक ही बात है, 2b plus 3b इधर ले लो, 5b is equal to a की वैल्यू एक आ गई 5, इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बन जाएगी a minus 5b is equal to 0, 5b उधर ले जाओ, चाहे उधर रखो चाहे इधर रखो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अभी पहली जब तीनों इक्वल है, किसी मर्जी को उठा के रख लो, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम उठा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 2 से इन सबको, तो 2 से मल्टीप्लाई 6 से हो गया था, 2 3 जा 6, 2 इंटू b 2b, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 4, अभी 7 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7a माइनस 7b, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस b ऊपर चला गया, 7 की a से 7 की b से, अभी a वाले एक साइड कर लो, 7a माइनस 6 से, b वाले एक साइड कर लो, 2b प्लस 7b, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, उसी साइड या इसी साइड जहां मर्जी आप बुला लो, मैंने a वाला इधर बड़े वाला था तो उसको बुला लिया, 7a माइनस 6 से a, 2b प्लस 7b 9b माइनस 4, अब a की जगह अब जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी फर्स्ट, इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग 1, a की जगह आप क्या लिखोगे 5b, 9b माइनस 4, 9b माइनस b वाले एक साइड 5b लिया, 4b यहाँ पे हमने यूजिंग फर्स्ट 9 में से 5 by 4b is equal to 4, तो b हमारा आ गया 4 by 4 1, और a 5 into b की जगह 1 5, a is equal to हमारा आ गया 5, तो ये a और b की वैल्यूज आ गई है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, k की वैल्यू वाले क्वेश्चन जितने भी चैप्टर्स में हैं ये भी k की वैल्यू में ही कंसीडर होगा, उन सभी में से एक क्वेश्चन k की वैल्यू वाले 100% आता है, ठीक है, मोस्टली ये भी है, बहुत बार आया है बोर्ड में, आप देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि वो क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे फोकस करते हुए। फोर्थ क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, उसके हम आज इस सेशन में 1 या 2 पार्ट करेंगे। इजी पार्ट है, कोई इक्वेशन ना के, लेकिन सोल्व हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे, आपको भी उसी से करना है। आपको एक सम और दिखाया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे इक्वेशन, मैं हर क्वेश्चन की बना दूंगा। चलते हैं आप फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इजी है, एक क्वेश्चन मंथली चार्ज वाला है, फिक्स चार्ज वाला है, और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है। वो पैटर्न आपको बता चुका हूं मैं, और आज आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, वो अच्छे से सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन भी मैं इसलिए करवा रहा हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार फिर से थोड़ा सा बताएगा। तो न्यू क्वेश्चन भी है, क्या क्वेश्चन है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश को 40 मार्क्स मिले और 3 मार्क्स ईच आंसर के लिए मिलते हैं, उसके राइट आंसर के लिए
और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट होता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चल रही है। लाइक 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन राइट, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन राइट है तो यश को इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो यश को -1 इसका मार्क्स मिलेगा, -1 डिडक्ट होगा। थर्ड भी रॉन्ग हो गया -1, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया -1। अब यश के पास मार्क्स पता है कितने होंगे, पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव भी 3 है, तो 0 मार्क्स। उसका एक क्वेश्चन होने ठीक होने के बावजूद भी उसके 0 मार्क्स हैं। तो आप यहां से क्या समझ रहे हैं, आगे आगे आप जितने भी टेस्ट देंगे आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग यही है, अगर क्वेश्चन गलत है, गलत अटेम्प्ट हो गया तो हमारे मार्क्स कटेंगे। अगर नहीं आता ना हमें तो छोड़ दो, बेटर ये रहेगा कि उसको तुक्का मारने से बेटर यही चीज होगी। तो छोड़ेंगे तो हमारे मार्क्स फिर भी कुछ बच जाएंगे। सपोज उसको ये 3 क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ देता, उसके मार्क्स कितने होते, 3 अटेम्प्ट के मार्क्स कटेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। गलत के मार्क्स कटेंगे, सही के मिलेंगे। तो यह नेगेटिव मार्किंग का संदर्भ है। तो इसमें भी यही, क्वेश्चन में भी यही है। देखिए जरा, लेट टोटल क्वेश्चन निकालने हैं, कितने हैं फाइंड आउट करने हैं टोटल क्वेश्चंस। थोड़ा सा और पढ़ ले आगे जो पेंडिंग है हमारा। हैड 4 मार्क्स, अगर 3 की जगह ना 4 मार्क्स मिलते उसको ईच राइट आंसर, 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड, 2 डिडक्ट होते इनकरेक्ट आंसर के लिए। यश के पास मार्क्स होते 50। टोटल क्वेश्चन निकालो। लेट राइट आंसर्स, या क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, सारे अटेम्प्ट किए हैं, ऑब्वियसली उसने तभी ये चीज हुई है उसके साथ। लेट रॉन्ग आंसर y, टोटल क्या होगा x प्लस y। हमारे जो x और y की वैल्यू आएगी उनको ऐड कर देंगे, टोटल क्वेश्चन आंसर्स हमारे मिल जाएंगे। तो इक्वेशंस कैसे बनाएं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ठीक है, x, एक क्वेश्चन ठीक होने के 3 मार्क्स, x क्वेश्चन ठीक है तो 3x मार्क्स। ये अलजेब्रिकल है। अगर न्यूमेरिकल होता लाइक 2 क्वेश्चन ठीक होते उसके, तो एक क्वेश्चन ठीक होने के कितने मार्क्स हो जाते, 3 हैं, और 2 के ठीक होने के 6 हो जाते उसके टोटल। ओके, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, माइनस होंगे। जो गलत अटेम्प्ट करेगा 1 मार्क वो लूज कर रहा है। रॉन्ग आंसर हमारी तरफ से कितने हैं, y, तो 1 into y, y। तो सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हमारी 3x minus y is equal to 40। उसके मार्क्स कितने मिले उसको, 40। 3 तो मिल रहे हैं राइट के, तो राइट हमारे x हैं तो 3x मार्क्स मिल गए उसको, और y कट रहे हैं, रॉन्ग आंसर है, और 1 मार्क्स कट रहे हैं रॉन्ग आंसर का, तो 1 into y, y कट रहे हैं। y कटने के बाद इसमें से माइनस करें, कितने मार्क्स उसके पास, 40 मार्क्स को मिले। डेली लाइफ में इसको यूज करके देखो, इजीली पता लगेगा आपको, इक्वेशन बनी। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के लिए -40 इधर कर लो, सही बेटर रहेगा आपके लिए। और a1 3, b1 y के आगे क्या है, साइन साथ लेना, -1, c1 जो कांस्टेंट है -40, x के आगे 3 था। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम। अगर 4 मार्क्स उसको अवार्ड होते, 4 marks being awarded for each right answer और 2 marks being deducted for each incorrect। 2 कट होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, y, और 2 कट होते 2y कट हो गए, ये मिले, ये कट हुए, और बचे मार्क्स उसके पास 50 अगर 4 मार्क्स की होती, और नेगेटिव मार्किंग 2 की होती। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो थोड़ा बेटर रहेगा। 2 कॉमन, 2 2 is 4, 2x minus y is equal to 50, 2x minus y is equal to 50 by 2, ये by वाला, ये 2 by में जाएगा, तो 25। सेकंड इक्वेशन हमारी मिल गई हमें, बस थोड़ा सा ऐड करना बाकी है इसको। 2x minus y, 2x minus y 25 इधर बुला लो, ये सेकंड इक्वेशन है। तो a2 हमारा 2, b2 -1,
y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के आगे साइन देख लो, C1 माइनस 25। तो ये हमारा सब कुछ मिल चुका है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से फोकस करेंगे। x तो 2312 रूल, BCAB रूल 2312 या BCAB ये रूल चल रहा है इसमें। अब 2312 यहाँ पे अल्फाबेट्स के लिए सेकंड नंबर पे B आता है, थर्ड नंबर पे C आता है, फर्स्ट नंबर पे A, सेकंड नंबर पे B। तो ये x, y और 1 B C A B, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं x बाय में b1 b2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू b1 माइनस 1, b2 माइनस 1 माइनस 1, c1 c2 की वैल्यू माइनस 40 माइनस 25, y में a1 a2 की वैल्यू 3 2, b1 b2 की वैल्यू माइनस 1, फर्स्ट वैल्यू होती है, रिपीट हो रही है BCAB। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कैसे करनी है, इस तरह से करनी है, पहले ऊपर से नीचे -1 माइनस 25 माइनस प्लस माइनस साइन लगाना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, -1 माइनस 40 प्लस का 40 y में -40 प्लस 2 माइनस 80, 42 जा 80। उसके बाद नीचे से ऊपर जाएंगे बट बीच में माइनस साइन, 25 3 जा 75 माइनस 75 प्लस माइनस 1 बाय -3 2 1 जा 2 माइनस साइन लगा के -2। तो ये हमारे सॉल्व करके आ चुका है अभी। उसके बाद थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको अच्छे से, प्लस माइनस ही करना है। 25 माइनस 40 y बाय में -80 साइन चेंज कर लो, प्लस 75, बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय -3 प्लस 2। तो x बाय क्या बचा हमारे पास यहाँ पे -15 और यहाँ पे -5, यहाँ पे 1 बाय -1। अभी क्या करेंगे आप, x -15 को 1 बाय -1 के इक्वल रखो, वेरिएबल वाले को कांस्टेंट वाले के इक्वल, किसी को भी किसी के इक्वल भी रख सकते हैं, तो तीनों इक्वल है। -5 1 बाय -1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल 15 ऊपर लेके जाओगे तब भी काट सकते हो माइनस से माइनस, यहाँ -1 -5 बाय -1 तो y 5। अब टोटल क्वेश्चन x प्लस y 15 प्लस 5 20, ये टोटल क्वेश्चन आ गए। अभी जिस तरीके से मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी मैथ्स को देखें तो पेज नंबर 60 पे उस पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ, इसका ही फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला बना के लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने कर रहा हूँ, यहाँ से इसका बनाया हुआ है B1C2 माइनस B2C1 y बाय में C1A2 माइनस, इस तरह से माइनस, पर भी हम ये गए हैं, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे, बस यहाँ पे इस तरह से, बट वहां शो किया हुआ है। एज यू विश, जो इजी लगे जो अच्छा लगे आप आरामदारी से कर सकते हो। C1A2 C2A1 C2A1 1 बाय में A1B2 माइनस A2B1। कुछ चीजें हैं इस मेथड में खास ध्यान रखने वाली, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, साइन माइनस का बीच में आएगा, जो उसका साइन है फिर चेंज होगा उसकी वजह से। एक तो ये ध्यान रखने वाली है, साइन चेंज करना या माइनस करना। और दूसरा ध्यान रखने वाली चीज ये सबसे पहले है कि कांस्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड रखोगे तो ये +1 यूज होगा, अदरवाइज यहाँ -1 आएगा अगर राइट साइड रखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में वो भी आपको करके दिखाएंगे एक बार।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। Hope you liked our video. For more updates, don't forget to subscribe our channel. Press the bell icon. वीडियो आपको कैसी लगी? Comment down below. Stay home, stay safe. Thanks.